हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एन आई ओ एस का सैम्पल पेपर जो रिलीज किया गया है 2024 का। उसका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, और ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक से है? तो ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप वाले टॉपिक से। ठीक है, और पार्टनरशिप का ये कौन सा क्वेश्चन है? पार्टनरशिप का ये एडमिशन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जहां पर पार्टनर का क्या हो रहा है? एडमिशन हो रहा है। इसके अलावा रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन, इन चारों से क्वेश्चन हमेशा हर साल अगर आप देखोगे आते ही आते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाला बात यह है कि पुराने जितने भी क्वेश्चन पेपर उसमें से आप देखिएगा कि क्वेश्चन जो आते थे, इससे बनते थे ऐसे फुल क्वेश्चंस, वो 8 से 10 नंबर के रहते थे। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है उसमें इसको वेटेज दिया गया है 12 नंबर का। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो को मैं कुछ पार्ट्स में बनाऊंगा ताकि आप क्वेश्चन को भी समझे और आंसर्स को भी समझते हुए सारे चीज का फैसला ले सके कि कौन सा आइटम कहाँ जाएगा, कौन से लेजर में जाएगा, ताकि इससे मिलता जुलता अगर क्वेश्चन आए तो कॉन्सेप्ट के बेस में आप उस क्वेश्चन को पूरा का पूरा बना सको। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं जिन्हें पार्टनरशिप का थ्योरी के बारे में नहीं पता। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप वो फॉर्म ऑफ बिजनेस है। ठीक है, अगर आप बिजनेस स्टडीज को पढ़े होंगे ध्यान से अगर, तो वहाँ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो रहता है उसमें सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप आता है, फिर पार्टनरशिप आता है, फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आता है, फिर जॉइंट स्टॉक कंपनीज, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये सब आते हैं। तो इसमें हम लोग आज बात करने वाले हैं पार्टनरशिप का, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड तो जानना जरूरी है। तो पार्टनरशिप होता क्या है? पार्टनरशिप का मतलब होता है ये कि मिनिमम जब दो लोग, ठीक है, और मैक्सिमम आप ये नंबर को लेके जा सकते हैं 50 तक, तो जब मिनिमम दो लोग या फिर मैक्सिमम 50 लोग साथ में आकर के कुछ काम करते हैं। ठीक है, काम क्यों करेंगे भाई? प्रॉफिट कमाने के लिए जब कुछ काम करते हैं, उसी को, इस स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के बारे में एक और बात जान के रखिए कि पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना, ठीक है, पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी नहीं है। ठीक, मतलब जैसे कंपनी को रजिस्ट्रेशन का जरूरत होता है, पार्टनरशिप का आप रजिस्टर करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो। ठीक, कंपनीज वगैरह में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके बीच प्रॉफिट कैसे शेयर होगा, शेयर का कितना हिस्सा होगा, सारा एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी एक एग्रीमेंट होता है जहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कौन कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, कौन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना देगा, कौन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना लेगा, सैलरी कितना लेगा, सारा कुछ डिसाइडेड रहता है। और उस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, मैं ये बता रहा हूं क्योंकि ये थ्योरी में भी थोड़ा आ सकता है, तो इसका भी आप लोग नॉलेज रख लीजिए। और पार्टनरशिप डीड जो हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है या रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ओरल का मतलब जैसे पार्टनरशिप कई बार ऐसा नहीं होता है कि आप कोई अनजान लोग से करते हो। पार्टनरशिप हमेशा मोस्ट लाइकली जो आपके दोस्त होते हैं या जिनको आप जानते हो उन्हीं के साथ आप पार्टनर करते हो, फैमिली मेंबर्स हो गए। तो पार्टनरशिप डीड देखिए ओरल भी हो सकता है कि अगर मैं अपने भाई के साथ कर रहा हूं तो मैंने उसको बोल दिया कि ठीक है, प्रॉफिट का 40% पार्ट आप रखिएगा, 60% पार्ट हम रखेंगे, तो ओरल होता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में रिटर्न भी, वाला कि कुछ कुछ केसेस में नहीं, हर केसेस में ही रिटर्न करवा लेना जरूरी है, ताकि हर चीज़ एक रिटर्न फॉर्मेट में रहे, ताकि बाद में चल के कुछ डिस्प्यूट ना हो। तो लेकिन हालांकि ये पार्टनरशिप डीड जो रहता है ये ओरल भी हो सकता है और साथ ही साथ रिटर्न भी हो सकता है। रिटर्न इज प्रेफर्ड अगेंस्ट द ओरल वन। ठीक है, तो खैर ये तो हो गया, इसका बैकग्राउंड हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और कम से कम ओपनिंग बैलेंसेस को इस पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि किसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाएगा। और लाइबिलिटीज और एसेट्स में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें बांटना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में, तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि कैसे बढ़ता है वो। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हमें अलग से कॉपी में लिखना है, जो कि हमारा हेल्प करेगा, उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3। ठीक है, तो इसमें ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो होता है 5:3, इसको बोला जाता है ओल्ड पीएसआर या फिर ओ पीएसआर भी बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट में। ठीक है, तो ये हम लोग नोट कर लेंगे कि ओ पीएसआर कितना है, A:B का 5:3 है। अब नया पार्टनर कौन एडमिट हो रहा है? सी। और इसको कितना शेयर मिल रहा है प्रॉफिट में? 1/5। अब देखिए, नया पार्टनर एडमिट होगा तो ये जो 5:3 है ये प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है, तो इसमें कुछ हिस्सा सी को भी तो देना पड़ेगा ना, तो उनको कितना हिस्सा दिया जा रहा है? 1/5 दिया जा रहा है। और उसके लिए सी कैपिटल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? 20,000। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल कंट्रीब्यूट कितना किया जा रहा है सी के द्वारा? 20,000। आप बैलेंस शीट देखते हैं, देखिए बैलेंस शीट पुराना है, बैलेंस शीट पुराना इन द सेंस बैलेंस शीट जो है ए और बी का है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी साइड में। लाइबिलिटी साइड में है सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, 21,000 का, बिल्स पेबल है 6,000 का, कैपिटल जो हमें दिख रहा है ए और बी का, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। और इसको हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? स्टार कर देते हैं। उसके बाद आता है जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व को मैं यहाँ पर एक बॉक्स में डाल रहा हूँ, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा लाइबिलिटी की तरफ कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं, एसेट की तरफ भी कुछ ऐसे रिजर्व या अकाउंट होते हैं जिनको बांटना पड़ता है। उसमें से एक जनरल रिजर्व है,
एक मेरा होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक मेरा होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एक मेरा होता है कॉन्टीजेंसी रिजर्व। अगर यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो भी हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो या फिर एक क्वेश्चन लाने का जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रिजर्व जो है होते हो और उसमें सारा का सारा हम एडजस्टमेंट करना सीखेंगे। ठीक है। गुडविल जो होता है एसेट साइड में, ये भी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसे भी मैं बॉक्स में डाल देता हूँ और ये कितने का है, 10,000 रुपए का है। ठीक है। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने का है कि गुडविल के साथ साथ यहाँ पीएल जो है, पीएल देखिए, पीएल लाइबिलिटी में भी आ सकता है, पीएल एसेट में भी आ सकता है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एक यहाँ पर रहता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट रहता है एसेट की तरफ। तो ये भी जनरली ये बहुत रेयर केस में देखने को मिलता है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, लेकिन आप जान के रखिए कि अगर ये भी होता है एसेट की तरफ तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद मेरा लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, सन्डी डेटर्स है। ठीक है। सन्डी डेटर्स कितने का है, 20,000 का। और इसमें रिजर्व जो बनाया गया है, सन्डी डेटर कितने का है, सन्डी डेटर्स है, सन्डी डेटर्स मेरा है 20,000 का, और इसमें रिजर्व जो बनाया गया है वो है 15,000 का। तो आप लोग अभी कॉमर्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो इसका आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि जो भी चीज़ यहाँ पर लेस हो रहा है, लेस होने का मतलब हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो ऐसे करके -1500 करके नहीं दिखाते। ठीक है। अकाउंट्स में कभी भी हम लोग दिखाते हैं तो इसको ऐसे ब्रैकेट, कोई भी चीज़ को माइनस करना होता है तो ब्रैकेट में दिखाते हैं। तो 20,000 में से 1500 गया तो मेरा कितना बचा, 18,500। ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट को देखें हम लोग, ठीक है, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट को देखें तो इन्वेस्टमेंट मेरा कितना का बन रहा है, इन्वेस्टमेंट है मेरा 20,000 का जो कि एसेट है। और यहाँ पर अच्छा, इसको होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो रिजर्व्स वगैरह मैंने बताया अभी यहाँ पर जो है। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा लगता है टाइपिंग का मिस्टेक हुआ है। टाइपिंग का मिस्टेक इन द सेंस फॉर्मेट टाइप करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि कैश जो होना चाहिए था, कैश अकाउंट जो है यहाँ होना चाहिए था, इसको गलती से जो है यहाँ लिख दिया गया है, मतलब इसके अमाउंट वाले कॉलम के साइड, लेकिन कैश अकाउंट यहाँ है और कैश में कितना गया है, 9,500। अब जब भी आप एडमिशन का क्वेश्चन बनाए, रिटायरमेंट का क्वेश्चन बनाए या डेथ का क्वेश्चन बनाए तो आप ध्यान रखिएगा कैश या कैश एट बैंक का इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 20,000 रुपीज़ जो ला रहे हैं, ठीक है, रुपीज़ ला रहे हैं, याद रखना कैपिटल के लिए दो ही चीज़ लाया जा सकता है, या तो एसेट लाया जा सकता है या तो आप कैश लेके आइए, कैश लेके आते हैं या फिर बैंक से पैसा लेके आइए। ठीक है। कैपिटल के लिए जनरली आदमी यही तीन चीज़ लेके आएगा, या तो एसेट कुछ मशीनरीज उसके पास है तो लेके आ जाएगा, या कैश या बैंक का पैसा लेके आ जाएगा वो। तो यहाँ पर ये 20,000 रुपए लेके आ रहे हैं, तो जिससे ये क्या होगा, इसमें 20,000 जो है, इसमें क्या हो जाएगा, 20,000 जो है ऐड हो जाएगा। ठीक है। मैं ये वीडियो थोड़ा डिटेल में बना रहा हूँ क्योंकि मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो एनआईओएस में है इससे फेमिलियर नहीं होंगे एडमिशन के पूरे क्वेश्चन से, या स्टेप बाय स्टेप इसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो इसीलिए पार्ट बाय पार्ट बनेगा और वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा ताकि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है। क्योंकि हवा में हम लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन आएगा तो आपको पता रहे सारी चीज़ें। तो ये कॉन्सेप्ट वीडियो की तरह भी इसको आप देख सकते हैं जहाँ पर सारा चीज़ हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब देखिएगा कि अगर कैश कोई एडजस्टमेंट में हम लोग देखते हैं कि कैश अगर कहीं लेस हो रहा है तो उसको हम लोग लेस भी करना पड़ेगा। ठीक है। तो होपफुली ऊपर का जो 3 लाइन है, ए बी शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से लेकर के एडमिशन हो रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो मेरा बैलेंस शीट दिया गया है पुराना वाला, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन आपको इसमें होता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट के बारे में। एडजस्टमेंट से रिलेटेड एक चीज जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम होनी चाहिए कि जो एडजस्टमेंट में रहता है उसका इफेक्ट हमेशा डुअल होता है या 2 से ज्यादा जगह भी हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब एडजस्टमेंट में जो आइटम्स है वो मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम कितना भी करे, मिनिमम हमेशा 2 लेजर को इफेक्ट जरूर करेंगे। 2 लेजर को हमेशा ये क्या करेंगे, इफेक्ट जरूर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुडविल। ठीक है। तो एक गुडविल ये है, दोनों अलग अलग गुडविल होता है, याद रखिएगा। ये गुडविल है पुराने पार्टनर का, और जब नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो ये वैल्यूड गुडविल है। गुडविल इज वैल्यूड। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड का मतलब क्या है कि 22,000 में गुडविल जो है वैल्यूड हो रहा है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि सी जो है 1/5 शेयर के लिए, आप देख सकते हैं 1/5 शेयर के लिए जो आ रहा है, तो 1/5 शेयर ये किससे ले रहा है, ए और बी से ले रहा है। ठीक है। तो ए और बी क्या कर रहे हैं, ए और बी अपने शेयर को सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है। ए और बी अपने शेयर को क्या कर रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सैक्रिफाइस करने के बदले में ए और बी को कुछ पैसा मिलेगा। ठीक है। अब कितना पैसा मिलेगा ये डिटरमाइन होता है किससे, वैल्यूड गुडविल से। ठीक है। जितना उसका शेयर होगा उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये हम लोग देखेंगे कि कैसे किया जाता है। उसके बाद सेकंड वाला एंट्री में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वेयर वैल्यूड टू बी एट 35,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू जो है, लैंड एंड बिल्डिंग मेरा एसेट का पार्ट है, तो लैंड एंड बिल्डिंग जो है मेरा एसेट की तरफ कितना का दिख रहा था पहले,
25,000 का। और जब सी आया तो उसका फिर से वैल्यूएशन किया गया तो उसका वैल्यू कितना निकला? 35,000। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा एसेट जो है बढ़ गया। ठीक है। ठीक उसी तरह प्लांट एंड मशीनरी को वैल्यू किया गया 25,000 में, जो कि था प्लांट एंड मशीनरी पहले मेरा था 30,000 का। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा एसेट क्या हो गया? घट गया। तो इसको आप ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर देखिए, द प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स वाज फाउंड टू बी एक्सेस बाय 400। यहाँ जो आपका प्रोविजन बनाया गया है रिजर्व का, ठीक है, बैड डेब्ट्स हमेशा किसमें होगा? सन्ड्री डेटर्स में ही होगा। ठीक है। तो रिजर्व जो बनाया गया है 1500 का, ये 400 से ज्यादा है। अब याद रखिएगा, ये रिजर्व जो है मेरे एसेट को कम कर रहा है, और भले ही ये रिजर्व एसेट की तरफ लिखा हो, लेकिन ये रिजर्व मेरा क्या है? ये रिजर्व मेरा लाइबिलिटी ही है। ठीक है। क्यों ये मेरा लाइबिलिटी है? क्योंकि ये डेटर को कम कर रहा है। डेटर मेरा एसेट है, और जो मेरे एसेट को कम करता है वो लाइबिलिटी होता है। और ये लाइबिलिटी जो है 400 से हम ज्यादा दिखा दिए हैं इस वाले बैलेंस शीट में। ठीक है। तो इसको क्या करना है? हमको 400 से कम करना है। तो यहाँ पर मेरा लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम करना पड़ेगा हमको। कोई भी चीज को जब हम ज्यादा दिखा देते हैं, क्योंकि एक्सेस है ना, फाउंड टू बी एक्सेस। ठीक है। तो एक्सेस हमें चाहिए नहीं, जितना हमें चाहिए हम उतना ही ना। जैसे अगर मेरे को भूख लगा है और मुझे पता है कि मेरा कैपेसिटी 4 रोटी खाने का है, तो मम्मी को क्यों बोलेंगे कि 8 रोटी बनाइए? एक्सेस रोटी बना के कोई फायदा नहीं है, वो वेस्ट होगा। इसीलिए कम कर देंगे उसको। ठीक है, नए वाले बैलेंस शीट में। फोर्थ नंबर में अगर आप देखोगे, अ लाइबिलिटी ऑफ 1000 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर वॉज नॉट लाइकली टू अराइज। इसका मतलब क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब जिनसे कंपनी ने या पार्टनरशिप फर्म में उधारी में कुछ लिया हो, या तो पैसा लिया हो या सामान लिया हो, जिसको बाद में लौटाना हो। तो यह कितना का दिख रहा है? और ये एक आदमी नहीं हो सकता है। मान के चलिए, यहाँ पर आपके अंडरस्टैंडिंग को बताने के लिए मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ 3 आदमी है। ठीक है। एक मान के चलिए ए तो नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर है। एक मान के चलिए एक्स है, एक मान के चलिए वाई है, एक मान के चलिए जेड है। ठीक है। तो एक्स से पार्टनरशिप फर्म ने उधारी लिया था 10,000 का, वाई से उधारी लिया था 10,000 का, और जेड से उधारी लिया था 1,000 का। यहाँ के का मतलब 1000 होता है। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि के का मतलब कितना होता है? 1000 होता है। ठीक है। यूट्यूब वगैरह में या इंस्टाग्राम में आपने देखा होगा 1K फॉलोअर, 10K फॉलोअर, तो 1K का मतलब 1,000, 10K का मतलब 10,000, वैसे करके। ठीक है। तो एक्स से कितना लिया है? 10,000। वाई से लिया है 10,000। जेड से लिया है 1,000। अब ये जो जेड है, इसने बोला है कि भाई मुझे अपना पैसा नहीं चाहिए, या कुछ ऐसा कंडीशन हुआ होगा कि एक्स को हमें 1,000 रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ भी देखिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स इज माई लाइबिलिटी, और यहाँ भी लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है। यहाँ लाइबिलिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। उसके बाद क्या है? अच्छा, एक चीज और जान के रखिए कि इसके बाद ये जो एसेट और लाइबिलिटी कम ज्यादा होता है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, जिसका फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगा और बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा फॉर्मेट पे। ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? एसेट बढ़ता है या घटता है, या लाइबिलिटी बढ़ता है या घटता है, उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। सिंपली जब क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको और डिटेल में समझ में आएगा। 5 नंबर में अगर आप देखोगे, ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि 12,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो कौन ले रहा है? ए और बी ले रहे हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 में इनको ले लिया जा रहा है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट में अगर आप देखोगे तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? यहाँ पर 20,000 है। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है? 20,000 है। 12,000 ए और बी अगर ले लेंगे तो नया बैलेंस शीट के लिए कितना रुपया बचेगा? 8,000 रुपया बचेगा इन्वेस्टमेंट में। ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है? बी इज टू विदड्रॉ ₹3,400 इन कैश। ठीक है। बी जो है 3,400 का कैश ले रहा है, मतलब विदड्रॉ कर ले रहा है पर्सनल यूज के लिए। तो मैंने यहाँ कहा था ना, कैपिटल लाने से अगर कैश अकाउंट बढ़ रहा है, तो ठीक इसी तरह अगर बी ले लेगा तो इसका क्या हो जाएगा? 3,400 रुपया घट जाएगा। ठीक है। अब मैंने एक और बात कही थी आपसे कि जो भी एडजस्टमेंट होता है उसका मिनिमम कितना जगह इफेक्ट होता है? 2 जगह इफेक्ट होता है। ठीक है। तो आइए लास्ट वाला जो है बहुत छोटा सा है, इसको इससे समझते हैं इससे हम कि 2 जगह क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। एक जगह तो देखिए कि 3,400 रुपया अगर कैश चला जाएगा तो नए वाला जो बैलेंस शीट होगा, नए वाले बैलेंस शीट में कैश अकाउंट जो है 3,400 से कम हो जाएगा, जो कि मुझे पता चल गया। इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? दूसरा इफेक्ट यहाँ होगा। दूसरा इफेक्ट कहाँ होगा? दूसरा इफेक्ट होगा पार्टनर कैपिटल में, जहां पर बी का कैपिटल, ठीक है, कैश तो गया, लेकिन कैश कहाँ से गया? बी के कैपिटल से गया ना। तो बी का कैपिटल भी पार्टनर कैपिटल में घट जाएगा 3,400 से। ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इसका डुअल इफेक्ट हम लोग देख पाएंगे कि ये कैश अकाउंट जो कि एसेट का पार्ट है बैलेंस शीट का, वहां से कम हो जाएगा 3,400, और जो पार्टनर कैपिटल हम बनाएंगे वहां से बी कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है। अब हम अगर बात करें फॉर्मेट का, अगर हम लोग बात करें फॉर्मेट का, तो फॉर्मेट में सबसे पहले आ जाएगा आपका वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में जितना भी मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ठीक है, प्लस माइनस जो भी हम लोग करेंगे, इसको हम लोग को कहाँ शो करना है? वर्किंग नोट में। क्योंकि एक बात रखिएगा, याद रखिएगा कि वर्किंग नोट का भी नंबर या फिर मार्क्स आपको मिलता है। ठीक है। अगर आपने अपने मन में कैलकुलेट किया छोटा मोटा कैलकुलेशन तो ठीक है, लेकिन अगर बड़े नंबर्स को आपको शो करना है, ठीक है, कैलकुलेट करके, तो वो वर्किंग नोट में करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान रखेंगे कि चाहे एडमिशन हो,
चाहे रिटायरमेंट हो या चाहे डेथ हो, वहां पर हमें वर्किंग नोट के साथ साथ रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है। ठीक है, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाना है। और रीवैल्यूएशन में क्या रिकॉर्ड करेंगे हम? एसेट का बढ़ना या घटना, और साथ ही साथ लाइबिलिटी का बढ़ना या घटना, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, थोड़ा खराब हैंडराइटिंग के लिए मैं माफी चाहूंगा। स्टार्टिंग का टाइम है जब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को डिजिटली लिख के। समय समय के साथ और भी आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा वीडियो क्वालिटी और साथ ही साथ मेरे राइटिंग में। तो खैर, जानने वाला बात यह है कि एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है हम लोग को। सेकंड में हम लोग को पार्टनर कैपिटल बनाना है। पार्टनर कैपिटल तो देखिए बनाना ही बनाना है। पार्टनर कैपिटल हमें बनाना ही बनाना है, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अगर बढ़ता है किसी का भी या घटता है तो उसको यहाँ रिकॉर्ड करना है। साथ ही साथ अगर क्वेश्चन में कैश का या बैंक के ट्रांजैक्शन अगर ज्यादा है, जैसे ये वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि बैंक मतलब कैश अकाउंट जो मेरा बना था इसमें नया पार्टनर का कैपिटल आ रहा है 20,000 और बी विड्रॉ कर रहा है 3,400, तो ये हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं प्लस माइनस, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इसका भी हम लोग बना सकते हैं कैश अकाउंट अगर चाहे तो अगर बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन है कैश या बैंक का तो कैश या बैंक अकाउंट बन जाएगा और उसके बाद मेरा बनेगा नया बैलेंस शीट। ठीक है, नया बैलेंस शीट बनेगा जिसमें जो न्यू पार्टनर्स होंगे, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल का वैल्यू जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एसेट अगर बढ़ा है या घटा है या लाइबिलिटी बढ़ा है या घटा है उनका नया वाला वैल्यू जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज हमें बनाने हैं। और इसका फॉर्मेट के बारे में अगर देखें, हम लोग फॉर्मेट के बारे में बात करें तो ये मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है, अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट अगर आप ध्यान से अगर आप समझ लें कि इसमें होता क्या है। ठीक है, अगर आपने बैलेंस शीट देखा होगा तो बैलेंस शीट में याद रखिएगा एसेट किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। ठीक है, और लाइबिलिटी का अगर बात करें तो लाइबिलिटी किस तरफ होती है, इस तरफ होती है लाइबिलिटी। ठीक है, ये एसेट होता है, यहाँ लाइबिलिटी होता है। ये तो कोई बात नहीं, मतलब जानने का तो बात है नहीं, क्योंकि ये आप क्वेश्चन में भी देख सकते हो, ये कॉमन सेंस है। यहाँ पर एसेट होता है, यहाँ लाइबिलिटी होता है। तो याद रखिएगा यहाँ एसेट होता है ना, तो एसेट का बढ़ना और लाइबिलिटी का घटना, लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी का घटना किस तरफ रिकॉर्ड होगा, इस तरफ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, और इस तरफ वाले साइड को बोला जाता है मेरा क्रेडिट का साइड। कोई भी लेजर का इस तरफ वाला साइड कौन सा साइड होता है? क्रेडिट का साइड होता है। ठीक है, तो देखिए एसेट बढ़ता है तो हमें क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर एसेट बढ़ गया मेरे बिजनेस का तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? सिंपल सा बात है, प्रॉफिट हुआ। अगर मेरे बिजनेस का लाइबिलिटी घट गया तब भी हमको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, प्रॉफिट को गेन भी बोलते हैं ना, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन होता है, तो इसीलिए ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ देखें, ठीक इसका ऑपोजिट यहाँ होगा। अगर मेरा एसेट घटता है या मेरा लाइबिलिटी बढ़ता है, लाइबिलिटी लाइबिलिटी, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो ये मेरा किस तरफ रिकॉर्ड होगा? इस तरफ। और इस तरफ का जो साइन होता है या इस तरफ का जो बैलेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डेबिट साइड होता है ये लेजर का। ठीक है, अब एक बात बताइए कि कोई भी कारण से मेरा एसेट घट जाए तो हमको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? सिंपल सा बात है, लॉस होगा। अगर मेरा कोई भी कारण से लाइबिलिटी बढ़ जाता है देन ऑल्सो आई विल फेस लॉस। ठीक है, तो इसीलिए ये दोनों आइटम किस तरफ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, होपफुली ये क्लियर है आप लोगों को। उसके बाद अगर बात किया जाए पार्टनर कैपिटल का, ठीक है, तो पार्टनर, ओल्ड पार्टनर, साथ ही साथ न्यू पार्टनर, तीनों का कॉलम बनेगा यहाँ पर। ठीक है, और लेजर के हिसाब से ये भी क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड, और ये वाला कौन सा साइड हो जाएगा? डेबिट साइड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद अगर हम लोग बात करें बैलेंस शीट का, ये बैलेंस शीट कौन सा है? न्यू वाला है, याद रखिएगा। ये बैलेंस शीट कौन सा है? न्यू बैलेंस शीट है। इसमें भी फॉर्मेट वही, लाइबिलिटीज, एसेट। अब याद रखिएगा इसका कोई क्रेडिट या डेबिट साइड नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई क्रेडिट या डेबिट साइड नहीं होता है। वाई? बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट। ठीक है, हाँ, हालांकि एसेट में जो रिकॉर्ड होता है उसका नेचर डेबिट होता है। ठीक है, उनका क्या होता है? नेचर डेबिट होता है। और लाइबिलिटी साइड में जो रिकॉर्ड होता है उनका नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर ये नेचर क्या होता है, तो नेचर का मतलब कुछ नहीं, एसेट में मान के चलिए अगर बैंक रिकॉर्ड हुआ या लैंड रिकॉर्ड हुआ या कुछ मशीन रिकॉर्ड हुआ, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट इनका नेचर क्या है? इनका नेचर क्या है? डेबिट है। ठीक इसी तरह जैसे मान के चलिए अगर आप शुगर खाते हो, ठीक है, शुगर आप इंडिया में खाओ, पाकिस्तान में खाओ या वर्ल्ड में कहीं भी खाओ, खाने से चीनी हमेशा क्या लगेगा? मीठा ही लगता है। ठीक है, वो खट्टा तो लगेगा नहीं, मीठा ही लगेगा। तो शुगर का नेचर क्या है? कि वो क्या है? स्वीट है, चाहे उसको कहीं भी कंज्यूम कीजिए। ठीक इसी तरह इसका नेचर होता है। एसेट का नेचर जो है वो डेबिट बैलेंस का होता है, और आपका लाइबिलिटीज का नेचर जो होता है वो मेरे क्रेडिट नेचर का होता है। ठीक है, तो सारा फॉर्मेट अगर आप समझ गए होंगे, हालांकि जिन्हें पहले से पता था उनके लिए थोड़ा ब्रशअप हो गया, और जिनको नहीं पता था तो उम्मीद है समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो आप बताइएगा, एक मैं फॉर्मेट के कॉन्सेप्ट के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा डिटेल में, जो कि हर एक चीज़ को आपको समझने में मदद करेगा, जहाँ पर परफॉर्मा होगा एक। लेकिन ये अगर आप फीडबैक देते हो तभी मैं बनाऊंगा, नहीं तो होपफुली ये सब सारी चीज़ें
जैसा कि मैंने समझा दिया अभी, उसी में क्लियर हो जानी चाहिए बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग क्या करेंगे, खाली और खाली ओपनिंग बैलेंस को डालने का कोशिश करेंगे। आज ओपनिंग बैलेंस कहीं जाएगा नहीं, बस पार्टनर कैपिटल में जाएगा, क्योंकि एक ही लेजर है जिसमें ओपनिंग बैलेंस बनेगा। रीवैल्यूएशन मेरा नॉमिनल नेचर का है। ठीक है, रीवैल्यूएशन मेरा कौन सा नेचर का है, नॉमिनल नेचर का है। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन में हमने क्या देखा, या तो हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड किया एक जगह, और एक जगह हमने लॉस रिकॉर्ड किया। तो जहाँ पर प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड करते हैं ना, तो उसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये हर साल होता है, हर साल चेंज होता है। ठीक है, तो इसीलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट जो है, अच्छा देखिए ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर क्या है अकाउंट का, तो वो क्या है, नॉमिनल नेचर का है। ठीक है, इट इज एन नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ मुझे जो लगता है एमसीक्यूज वगैरह में या शॉर्ट आंसर्स में आपको जो हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन, वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा, तो वीडियो को स्किप करके मत सुनिएगा, इससे आप ही का नुकसान है। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोगों ने फॉर्मेट समझ लिया, सारा कुछ समझ लिया कैसे होगा। इस वीडियो को यहीं दे के हम लोग एंड करते हैं। ये जो पार्टनर कैपिटल यहाँ पर हमें दिख रहा है, ठीक है, पार्टनर का जो कैपिटल हमें दिख रहा है यहाँ पर, इसको हम लोग डालने का कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले डालने के पहले आप, जैसे कि मैंने बताया, लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है, वो क्रेडिट बैलेंस का होता है। इसका मतलब लाइबिलिटी के अंदर जो कैपिटल आता है उसका नेचर भी क्या होगा, क्रेडिट का ही होगा। ठीक, तो पार्टनर कैपिटल का जो फॉर्मेट होगा, ठीक है, पार्टनर कैपिटल का जो फॉर्मेट है, उसमें आप देखिए कि डेबिट साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड कौन सा है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि क्रेडिट साइड जो है ये वाला साइड है। ठीक है, क्रेडिट साइड जो है ये वाला साइड है। तो जो ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस हमेशा याद रखिएगा बैलेंस शीट से आता है, जो कि क्वेश्चन में दिया हो। तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसका क्या हो जाएगा, इस ये बाई वाला साइड होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, बाई बैलेंस बीडी में ये जो पुराना बैलेंस शीट में या क्वेश्चन वाले बैलेंस शीट में जो अमाउंट है, इसको हम लोग को डालना पड़ेगा। ए का कितना है 50,000, बी का कितना है 35,000। तो ए और बी का हम लोग क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। तो ए का कितना है 50,000 और बी का कितना है 35,000। ठीक है, सी जो है लाया नहीं है कैपिटल अनफॉर्चुनेटली, मतलब लाएगा, पुराने बैलेंस शीट में भी दिख रहा नहीं है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसी सिंपल डैश दे देंगे। और लगे हाथों बी जो कैपिटल ला रहा है, अब याद रखिएगा, बी जो कैपिटल ला रहा है उससे पार्टनर कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। तो अगर कोई भी ऐसा चीज है जिससे पार्टनर कैपिटल, कोई भी ऐसा एंट्री है जिससे पार्टनर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, तो पार्टनर कैपिटल जब भी इंक्रीज होगा तो इसको क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। और पार्टनर कैपिटल जब डिक्रीज होगा तो इसको क्या करेंगे, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम लोग। जैसे मैं दोनों करके बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये जो है सी जो कैपिटल ला रहा है 20,000 का, इससे आप एक बात बताइए, सी का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कि घटेगा। सी जो कैपिटल ला रहा है उससे उसका कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, तो ऑब्वियस सा बात है सी के हम लोग लिख देंगे 20,000, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, तो बढ़ेगा तो हम लोग इसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इसका नेचर ही क्रेडिट है। ठीक है, जैसे कोई भी अगर शरबत बना रहे हैं, उसमें ऑलरेडी चीनी मिला हुआ है, तो उसमें अगर और मिठास करना है तो हम चीनी ही मिलाते हैं। तो ठीक इसी तरह पार्टनर कैपिटल लाइबिलिटी में आता है, और लाइबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट नेचर का ही होता है। तो क्रेडिट बढ़ रहा है, इसका मतलब और उसको बढ़ाने के लिए हमको क्रेडिट साइड ही उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बी तो कुछ नहीं ला रहा है, ए भी कुछ नहीं ला रहा है। ठीक है, अब ये 20,000 आया सी के कैपिटल में, तो कहाँ से आया, कहाँ से आया, क्या लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे कैश अकाउंट। ठीक है, अगर ये अपने समझ में आ गया, बढ़ रहा है तो वहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप देखोगे इसको, बी जो है विड्रॉ कर रहा है 3,400 कैश। अगर बी कैश विड्रॉ करेगा तो अपने कैपिटल अकाउंट से ही करेगा ना, और उसके पास तो कुछ पूंजी है नहीं, बैलेंस शीट में तो और कुछ नहीं दिख रहा है। बी का कैपिटल ही दिख रहा है ना। जैसे 35,000 है बी का कैपिटल, अगर विड्रॉ करेगा तो यहीं से करेगा। तो ये क्या कर रहा है, 3,400 रुपीज विड्रॉ कर रहा है, मतलब निकाल रहा है। तो निकालने से कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा स्टूडेंट्स, तो सीधा सा बात है कैपिटल घटेगा। और जिससे मेरा कैपिटल घटे, चाहे ए का घटे, मतलब पुराना पार्टनर का घटे या नया पार्टनर का घटे, वो डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, बी कैपिटल घट रहा है 3,400 से, और बी का जो कैपिटल घट रहा है, तो बी क्या निकाल रहा है कैपिटल से, कैपिटल भी तो इन फॉर्म ऑफ कैश ही होगा ना, दूसरा कुछ तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन का आज मैंने बेसिक्स डिस्कस किया और साथ ही साथ थ्योरी भी डिस्कस किया, फॉर्मेट भी कुछ कुछ डिस्कस किया। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। ठीक है, समझने के बाद, इसके बाद मुझे नहीं लगता ज़्यादा समझाने में ही क्वेश्चन को टाइम लगता है कि आपको करना क्या है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन हार्डली 5 या 10 मिनट लगेगा इसको सॉल्व करने में, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए होगे तो। ठीक है, तो
आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे, रिजर्व को बांटेंगे, ठीक है, और जितना भी एडजस्टमेंट है सारे को करेंगे और जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को खत्म करेंगे ताकि एग्जाम के लिए आप और बेटर प्रिपेयर कर सके। और आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर एनआईओएस के इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, तो उस क्वेश्चन को भी मैं कवर करने का कोशिश करूंगा। और कोशिश कीजिएगा कि इसमें जो क्वेश्चन आए ये एनआईओएस के प्रीवियस ईयर से ही आप दे, ठीक है। सीबीएसई आईसीएसई के बुक से देंगे तो वो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा लेकिन हो सके आपके जो फेलो क्लासमेट्स है या फेलो लोग फ्रेंड्स है आपके जो कि एनआईओएस का एग्जाम भी दे रहे हैं, तो उनके लिए उतना हेल्पफुल नहीं होगा, क्योंकि सीबीएसई आईसीएसई में थोड़ा लेवल हाई रहता है क्वेश्चंस का, वो समझने के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप एग्जाम, क्योंकि ये मैं कर रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम्स आ रहे हैं आपके, तो जल्दी से जल्दी समझ के आप ये देखिए 12 का 12 नंबर अगर आप स्कोर कर पाते हैं तो इससे अच्छा बात क्या होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और देखने के लिए अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो बहुत सारा थैंक यू आप लोगों को, ठीक है। चैनल को आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि ऐसा वीडियो मैं आपके लिए ला सकूँ जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का, ठीक। अभी के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं जल्दी ही आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।